हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम नदियों के किनारे प्रमुख शहर, जो आपको एग्जाम में ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रमुख शहर जो नदियों के किस किस किनारे है और इम्पोर्टेंट नदी, जो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी नदी किस शहर में है। तो देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हर दिन एक टॉपिक वीडियो जीके पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये तीनों लगभग आपके फर्स्ट, ये भी सारे लगभग क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि ये आपके इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, और हरिद्वार भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, सारे लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखते हैं, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपके इंपोर्टेंट है। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, वडोदरा कौन सी नदी किनारे स्थित है? तो विश्वामित्र नदी के किनारे स्थित है। पीडीएफ आपको एकदम फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ से आप आराम से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, द्वारका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो द्वारका गोमती नदी के किनारे स्थित है। देखो, एक तो लखनऊ हो गया, लखनऊ, जौनपुर और द्वारका, ये तीनों गोमती नदी के किनारे स्थित है। अजमेर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी के किनारे अजमेर स्थित है। नेक्स्ट है, कोटा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा कहाँ पे? कोटा राजस्थान में, जो चंबल नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि चंबल नदी इंपोर्टेंट है, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जो कोई भी आपसे लगभग 2023 में एग्जाम होंगे, तो उसमें लगभग आपके ये नदियां पूछे जाने की 100 में से 100% संभावना आपको बनेगी। ग्वालियर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ग्वालियर चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो ग्वालियर कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रखना है। जबलपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, केवड़िया कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो केवड़िया नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, भरूच कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इंपोर्टेंट है। श्रीनगर, ये सबसे इंपोर्टेंट है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि आपने देखा होगा, आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि वो यूपी में है और दिल्ली में भी आता है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ताजमहल के पीछे कौन सी नदी गुजरती है? तो वो यमुना नदी गुजरती है। नेक्स्ट, मथुरा कौन सी नदी के किनारे है? तो मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप इनकी ट्रिक भी बना के आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको ट्रिक बनाने आती है तो आप आराम से इसको बना के लिख सकते हैं। मैंने आपको एक नाम लिखे, यमुना नदी, तो उसके पीछे आप उनके नाम लिख लिए। यमुना, फिर नदी के किनारे यमुना नगर, मथुरा, दिल्ली, आगरा। इस तरह से आप आसानी से याद कर पाएंगे। यमुना नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। इटावा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है इटावा। नेक्स्ट, कानपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, कन्नौज कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कन्नौज गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, पटना कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो पटना गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, प्रयागराज गंगा और यमुना नदी का संगम है, यानी कि गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पे होता है? इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो होता है प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। फरक्का गंगा नदी के किनारे स्थित है। फरक्का गंगा नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। इंपोर्टेंट है,
गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ भी असम में है और गुवाहाटी भी असम में है, तो दोनों के आपके आंसर ब्रह्मपुत्र नदी होंगे। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर, जो झारखंड में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपोर्टेंट आपके। चंबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे चंबलपुर स्थित है। कटक महानदी के किनारे स्थित है। हम्पी कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटक में, ये आपको याद रखना है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक कहाँ पे है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या इंपोर्टेंट है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। मदुरई वेगई नदी के किनारे स्थित है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। शिमला तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। होसपेट तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। पुणे मुठा नदी के किनारे स्थित है। तो सारे मैंने आपको अपने भारत में जो इम्पोर्टेंट शहर है और इम्पोर्टेंट शहर की शहर किस नदियों के पास में है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। इनमें से आपको 2023 में ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको इनमें से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपको वो वीडियो आपको बना के दे चुकूँ। तो हर दिन एक वीडियो जीके की आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।